Assalamu alaikum. I am Dr. Adam and you are watching Pharmacist in UAE. I welcome you all to my YouTube channel and I want to thank you for all the likes and comments and subscriptions also. And I will be very thankful if you keep supporting me with the likes and comments. Today I just want to talk about one of the major problems in the world, that is one of the leading causes of death right now, or you can say one of the leading causes of miserable life. First of all, डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ का मीनिंग है जब आपकी एक बॉडी में हार्मोन होता है इंसुलिन, जो आपका ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है। जब वो सफिशेंट ना रहे, आपके सेल्स, बॉडी सेल्स जो है वो रेजिस्टेंट हो जाए इंसुलिन के, तब जो है ना, जो कोई भी बंदा है उसको डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या है, अर्ली सिम्टम्स, उसके बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को जो है वो नॉर्मली जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है, और ये डायबिटीज़ जो है, इसमें जो पेनक्रियाज में सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, ठीक है, उसको हमारी इम्यूनिटी या कोई भी वायरस जो है ना, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और अभी तक इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक इसकी डिस्कवर नहीं हो सकी, और इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इसमें पेनक्रियाज जो हमारी बॉडी में है वो इंसुलिन प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और नॉर्मली जो जितनी भी लाइफ में एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमें इंसुलिन डिपेंडेंट होना पड़ता है, और डेली इंसुलिन इनटेक आपको करनी पड़ती है। टाइप 1 नॉर्मली अर्ली एज में ही हो जाती है, ठीक है, लाइक बच्चों में हो जाती है, और ये इवन के अडल्ट में भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो है वो अराउंड फ्रॉम बर्थ टू 12-13 ईयर्स नॉर्मली इस एज ड्यूरेशन में जो है नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। शुगर्स की इनटेक को लिमिट करना चाहिए, ठीक है, once a month or twice a month it's okay, but to eat it every day or twice a day, this is very dangerous for the body in the long term. शुगर जो है वो हमारे बॉडी सेल्स में से जितनी भी पोटेशियम है वो टेक आउट कर लेती है, ठीक है, मतलब सेल से बाहर पोटेशियम आ जाती है, और उसके बाद जो है वो एक्सेस शुगर जाके लिवर में स्टोर हो जाती है। इस वजह से हमारी बॉडी में जो पोटेशियम लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। और जो बॉडी में हाई शुगर का जो एक और इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है वो ये होता है कि आपकी बॉडी से पोटेशियम लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। अगर बॉडी में लो पोटेशियम लेवल हो तो जिसका एक टर्म है जिसका नाम है रेस्ड हार्ट, मतलब आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, तेज़ हो जाती है। इसमें की फैक्टर यही है कि जितना हो सके प्रोसेस शुगर्स को अवॉइड करें, ठीक है। आप होल शुगर जैसे फ्रूट्स है, हनी है, मेपल सिरप है, ठीक है, आप इस तरह के शुगर जो है कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स अवेलेबल होते हैं जो एक प्रॉपर इसके ग्लूकोज की या शुगर की जो हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन है उसको प्रॉपर एज अ फ्यूल यूज़ करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो जितने भी प्रोसेस शुगर्स होते हैं उनमें ये होता है कि उसमें से जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये ऑलरेडी उससे निकाल दिए जाते हैं, जिस वजह से आप प्रोसेस शुगर जितना भी ले लें आप स्टिल जो है फैटीग फील करेंगे, आप थके हुए फील करेंगे, लो एनर्जी फील करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसको एज अ फ्यूल सोर्स नहीं यूज़ कर सकती, ठीक है। तो इसी वजह से आप जितना भी ये प्रोसेस शुगर्स खा लें आप थके हुए फील करेंगे, ठीक है, लो एनर्जी होगी आपकी बॉडी में। हालांकि ग्लूकोज और टेक्निकली तो होना ये चाहिए कि आप एक ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है, तो वो तो आपकी बॉडी में जाके आपको एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें से सारे वाइटामिन मिनरल्स एक्सक्रीटेड हुए होते हैं। तो इसलिए जितनी भी प्रोसेस शुगर्स हैं उनका जितना भी इनटेक है वो जितना लिमिट हो सकता है तो उतना बेस्ट हो जाता है, और होल शुगर्स की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। होल शुगर्स आप ले सकते हैं, फ्रूट्स, हनी, जो बॉडी के लिए बेटर भी है और जो बॉडी फ्यूल सोर्स के तौर पे यूज़ भी कर सकती है।
टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? टाइप टू डायबिटीज़ ये है कि जो हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, वो फॉर अ लॉन्ग टाइम जब हम कंटिन्यू रखते हैं, लेट्स सपोज फॉर लाइक 10 to 15 years, 20 years, डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट टाइम के बाद हो जाती है, ठीक है, लेट्स सपोज 20 years। तो वो उस वजह से आपके जो बॉडी में इंसुलिन है या वो सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और एक और चीज़ जो है वो, जब आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो आपका जो है वो प्रोसेस शुगर आप ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ टाइम बाद जो है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई है, ठीक है, तो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगी, ठीक है। अब जो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगी तो वो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से भी नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है। वो कंडीशन भी मेनली इसी वजह से होती है कि आपकी डाइट में प्रोसेस शुगर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इंसुलिन क्योंकि ज़्यादा सिक्रीट हो रही है तो इंसुलिन का फिर ओवरऑल इफेक्ट होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। इस वजह से फिर आपको जो एक प्रॉब्लम न्यू फेस करनी पड़ती है वो ग्लूकोज लेवल आपका फ्रीक्वेंटली ड्रॉप होने लग जाता है। ग्लूकोज बॉडी का आपके कह लें फेवरेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और सबसे फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितने भी कार्ब्स हैं ये बॉडी के फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है, और बॉडी प्रेफर भी करती है, ठीक है। और आजकल मेनली हर कोई, हम सब भी इसी सोर्स पे रिलाई कर रहे हैं, बिकॉज आवर डाइट इज़ नॉट वेरी ऑन प्रोटीन बेस्ड डाइट, बिकॉज प्रोटीन बेस्ड डाइट एक हेल्दी डाइट है, लेकिन हम लोग की जो मैक्सिमम डाइट होती है वो कार्ब डाइट ही चल रही है। इसमें रोटी आ जाती है, राइस आ जाते हैं, पोटैटोज़, जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा बेवरेजेस, यही सब जो हमारी रूटीन की एक डाइट है। तो वो सब जो है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट ज़्यादा है। हमारी जो फूड में है वो ज़्यादा पोर्शन कार्ब्स का है नॉर्मली, जो हमारी डाइट रेगुलरली बेसिस पे चल रही होती है, ठीक है। जितना फास्ट फूड है, बेवरेजेस, ये सब कुछ प्रोसेस शुगर्स में आता है, आप इनको लिमिट कर लें, जिसमें केचप, मायोनीज़, ये सब कुछ आता है, ठीक है। जब आप इनको लिमिट कर लेंगे वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, तो ये चीज़ आपको उतना जो है वो बैड इफ़ेक्ट नहीं देगी जितना आप डेली बेसिस पे या वीकली 2 times 3 times कंज्यूम करने में आपको देगी। और इसके अलावा लाइफस्टाइल शुड बी हेल्दी, लाइक डू एक्सरसाइज 2-3 times अ वीक, ओके, मिनिमम। और आपका लाइफस्टाइल एक्टिव हो, लाइक वॉकिंग हो आपकी डेली बेसिस पे 5 to 10,000 स्टेप्स, तो फिर ये चीज़ आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको अल्टीमेटली एक बैड इफ़ेक्ट देगी। तो उसके बाद फिर ओबेसिटी आपकी, आप ओबीज हो जाते हैं, ठीक है, ओबेसिटी कंडीशन आ गई आप में। इसके अलावा फैटी लिवर, जो मैंने पहले डिस्कस किया है, फैटी लिवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा उसी से लिंक है आपका हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। तो एक जो है वो हमारी अनहेल्दी हैबिट से जो है फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम डिजीज़ जो है वो स्टार्ट होने लग जाती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द अर्ली सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल्स। वीडियो पसंद आई हो आपको तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।